नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के 23 विधायकों ने एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें हिंसाग्रस्त राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने का संकल्प लिया गया है। विधायकों ने यह भी संकल्प लिया कि वो जल्द से जल्द दिल्ली जाएंगे ताकि वर्तमान संकट का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को राजी किया जा सके। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल नहीं हैं। एनडीटीवी के मुताबिक जुनैद नासिर हत्याकांड के आरोपी मोनू मानेसर को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के लिए राजस्थान पुलिस को सौंप दिया है। आज हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। मोनू मानेसर फरवरी में हुए जुनैद नासिर हत्याकांड में वांछित था। अदालत में राजस्थान पुलिस की तरफ से मोनू मानेसर की कस्टडी की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सनातन धर्म का विरोध करने वालों की जुबान खींचने और आंखें निकालने की चेतावनी दी है। बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सनातन के विरोध में बात करेगा उस जुबान को खींचकर बाहर निकाल लेंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठाएगा उस हर आंख को हम अंगुली डालकर निकाल लेंगे। शेखावत का यह बयान तब आया है जब सनातन धर्म पर डीएमके नेताओं के बयान आए हैं। उदयनिधि स्टालिन ने कुछ दिनों पहले एक बयान में कहा था कि सनातन धर्म लोगों को जाति और धर्म के नाम पर विभाजित करता है और इसे खत्म करने की जरूरत है। बाद में 2 और नेताओं के बयान भी आए। बीजेपी ने फिर से सनातन धर्म को लेकर डीएमके नेता के बयान पर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमला किया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि सनातन धर्म का विरोध इंडिया गठबंधन का संकल्प है। उन्होंने सवाल किया कि रोज सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। इस पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? उन्होंने कहा कि डीएमके के शिक्षा मंत्री का सनातन धर्म पर बयान आया है। प्रसाद ने कहा कि डीएमके के शिक्षा मंत्री के पोन मुडी कहते हैं कि इंडिया अलायंस सनातन धर्म के विरोध के लिए ही बना है और उसको खत्म करना है, जो उन्होंने उसी सनातन धर्म विरोधी कार्यक्रम में कहा था जिसमें मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पुत्र ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी और बाद में तो राजा ने कहा कि एड्स से भी ये ज्यादा संक्रामक है। कर्नाटक सरकार ने हिंदी न्यूज चैनल आज तक के न्यूज एंकर और पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। उन पर अल्पसंख्यकों के लिए वाणिज्यिक वाहन सब्सिडी योजना के बारे में जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण गलत सूचना देने का आरोप लगाया गया है। विचाराधीन योजना में 4.5 लाख रुपए से कम घरेलू आय वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के लोगों को वाणिज्यिक वाहन खरीदने के लिए 50% सब्सिडी देने का वादा किया गया है। कर्नाटक में 5 समुदाय हैं जिन्हें धार्मिक अल्पसंख्यकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है: मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोर्टल एक्स पर कहा, आज तक के एंकर जानबूझकर सरकारी योजनाओं पर गलत सूचना फैला रहे हैं, जिसे सबसे पहले भाजपा सांसदों ने शुरू किया था और मीडिया के एक वर्ग द्वारा उसे बढ़ाया जा रहा है। ये जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण है। सरकार आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगी। पोस्ट में आज तक के एक शो प्रमोशन का स्क्रीनशॉट था जिसमें चौधरी दिख रहे थे, जिसका हिंदी कैप्शन था, कर्नाटक में अल्पसंख्यकों के लिए सब्सिडी लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं। केंद्र सरकार 2024 तक आयुष्मान भव अभियान के जरिए 7 करोड़ नए परिवारों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसके तहत 35 करोड़ नए लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 2018 में 10.74 करोड़ ऐसे परिवार यानी करीब 50 करोड़ लोगों को चिन्हित किया था जिन्हें आयुष्मान योजना के दायरे में लाना था। अब इस योजना के तहत आयुष्मान लाभार्थियों की संख्या में उन लोगों को भी जोड़ने की बात कही जा रही है जो 2011 के बाद नई जनगणना नहीं होने से कहीं दर्ज नहीं किए गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक ऐसे 2 करोड़ परिवार यानी करीब 10 करोड़ लोग हैं। अब तक करीब 25 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। सरकार अगले 2 अक्टूबर तक आयुष्मान लाभार्थियों का कुल आंकड़ा बढ़ाकर 60 करोड़ करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक नए लाभार्थियों में कचरा उठाने वाले, भिखारी, घरेलू नौकर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, हेल्पर, पेंटर, राजमिस्त्री आदि को शामिल किया जाएगा। भारतीय फुटबॉल टीम का चयन ज्योतिषी के कहने पर करने और ज्योतिषी को उसका लाखों रुपए पैसा देने की खबर पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, तो आगे क्या, कोई सिविल सेवा परीक्षा, इंटरव्यू नहीं, उनकी जानकारी ज्योतिषियों को भेजें और नौकरशाहों को चुनें।
अमेरिका के वॉशिंगटन सेब पर आयात शुल्क घटाने को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार का अमेरिका के किसानों को तोहफा और देश के सेब उत्पादकों पर चाबुक बताया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, पीएम बनने से पहले प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन एप्पल पर 100% आयात शुल्क लगाने की बात कहते थे, लेकिन अब खबरें हैं कि मोदी जी ने अमेरिका को कमिटमेंट किया है कि अमेरिका के सेब पर 15% इंपोर्ट ड्यूटी कर दी गई है, जो कभी 70% थी। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मेजबान हो तो नरेंद्र मोदी जैसा। अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आते हैं और अपने देश के किसानों के लिए उपहार लेकर चले जाते हैं। अमेरिका के सेब पर 15% इंपोर्ट ड्यूटी कर दी जाती है। मोदी जी अमेरिका के किसानों को उपहार दे रहे हैं और अपने देश के किसानों पर चाबुक चला रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मोदी जी जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के अपने सेब किसानों पर चाबुक चला रहे हैं। हिमाचल में अनुमानित 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जहां की जीडीपी का करीब 14% हिस्सा सेब के बागानों से आता है। आज वहां के लोगों को सहायता की जरूरत है, लेकिन पीएम मोदी 5 लाख से ज्यादा सेब किसानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल के किसानों ने अडानी के खिलाफ प्रदर्शन किया तो ये बात पीएम मोदी तक पहुंच गई। पीएम मोदी ने कहा, अगर मेरे मित्र के खिलाफ आवाज उठाई तो तुम्हें मैं सबक सिखाऊंगा। अडानी और अमेरिका से कमिटमेंट पूरा करने के लिए पीएम मोदी ने अपने किसानों पर चाबुक चलाने का काम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के राजद्रोह कानून 124A को चुनौती देने वाली याचिकाओं को कम से कम 5 जजों वाली संविधान पीठ के पास भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की दलीलों को भी रिकॉर्ड में लिया। केंद्र सरकार की पैरवी कर रहे अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ थे। उनका कहना है कि मामले को 5 जजों की पीठ के पास भेजना ठीक नहीं है, क्योंकि संसद इस कानून को हटाने की प्रक्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का 54वां सत्र सोमवार को शुरू हुआ। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक सत्र की शुरुआत में यूएन ह्यूमन राइट्स प्रमुख वोल्कर तुर्क ने हरियाणा के नूह और मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत को सभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कायम रखने के लिए दोगुना कोशिश करनी होगी। वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तान और भारत से लेकर पेरू तक दुनिया भर में मानवाधिकार की स्थिति पर जानकारी थी। भारत के हालात पर यूएन मानवाधिकार कमिश्नर ने कहा कि उनके दफ्तर को अक्सर भारत से ऐसी जानकारी मिलती है कि हाशिए पर रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय हिंसा और भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान अक्सर ऐसे हमलों का निशाना बन रहे हैं। हाल ही में उत्तरी भारत के हरियाणा और गुड़गांव में ऐसा हुआ। यहाँ ये बताना जरूरी है कि गुड़गांव भी हरियाणा का हिस्सा है और नूह भी हरियाणा का हिस्सा है। केंद्र की मोदी सरकार एक ऐसे फैसले पर विचार कर रही है जिसके तहत रेगुलेटरी संस्था के चेयरमैन का पद प्राइवेट सेक्टर को दिया जा सकता है। ऐसा फैसला कई और संस्थाओं के रास्ते खोल सकता है। रेगुलेटरी यानी नियामक संस्था अपने अधिकार क्षेत्रों में आने वाले सेक्टर पर निगरानी रखती है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ट्राई अधिनियम 1997 में संशोधन पर विचार कर रही है। अगर ये बदलाव हो जाता है तो कॉरपोरेट के लोग भी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष बन सकेंगे। सरकार इनके लिए विशिष्ट योग्यताएं तय करेगी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक प्रस्तावित टेलीकम्युनिकेशन बिल में जो बदलाव किए जा रहे हैं उनमें एक बदलाव ये भी है कि रेगुलेटरी संस्था का अध्यक्ष निजी क्षेत्र से हो सकता है। इस पद की योग्यताओं में निजी क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो किसी बोर्ड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहा हो, जिनके पास कम से कम 30 सालों का प्रोफेशनल अनुभव हो। केंद्रीय मंत्री और रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर खुद ही भारत में मिल जाएगा। राजस्थान के दौसा में एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए वीके सिंह ने कहा, पीओके खुद ब खुद भारत में मिल जाएगा, बस कुछ वक्त का इंतजार कीजिए। इसके बाद लोग सवाल उठाने लगे हैं कि क्या भारत चुनाव से पहले फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव के दौरान भी भारत ने ऐसा कर चुनाव जीत लिया था। बता दें, वीके सिंह भारतीय वित्त सेना के प्रमुख भी रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक प्रमुख राजनेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री केरेन एंड्रयूज का कहना है कि उन्हें देश की संसद के अंदर लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। उन्होंने बिना नाम लिए एक पुरुष सांसद पर आरोप लगाया है कि वो उनकी गर्दन के बेहद करीब सांस लेता था और सदन में अभद्र टिप्पणियां करता था। केरेन एंड्रयूज स्कॉट मॉरिसन की गठबंधन सरकार में सबसे वरिष्ठ महिलाओं में से एक थी। वो उद्योग मंत्री और गृह मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि अगले चुनाव तक वो राजनीति से संन्यास ले लेंगी। देश में अगला चुनाव 2025 में होना है।
उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए रूस पहुंचे हैं। इससे पहले जब वो रूस के लिए रवाना हुए थे तो उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने एक तस्वीर जारी की थी जिसमें किम जोंग उन प्योंगयांग से अपनी बख्तरबंद ट्रेन से रूस के लिए प्रस्थान करने से पहले लोगों का अभिवादन कर रहे थे। सरकारी मीडिया KCNA ने बताया है कि उनके साथ सैन्य कर्मियों सहित वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का एक दल भी गया है। दोनों नेताओं के बीच बैठक मंगलवार को होने की उम्मीद है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।